नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकारें राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के नाम से शायद डर गई हैं। शायद इस देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने के नाम मात्र से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को डर लगता है। शायद नफरत फैलाने वाली सरकार और पार्टी को राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा नजर आते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मोहब्बत की से और इतना डर लगता है कि वो डर के कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उनकी अनुमति के आवेदन को निरस्त कर देते हैं। यानी उनको आवेदन जो दिया है उन्होंने उस पर यात्रा नहीं कर पाए, इसकी वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अडिग है, क्योंकि वह महात्मा गांधी की कांग्रेस है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस है और वो कांग्रेस है मौलाना आजाद की। वो कांग्रेस है सबको जोड़ने वाली, वो कांग्रेस है सबको बनाने वाली। जब यह कांग्रेस हो तो आखिर वो डरेगी क्यों? और इसलिए कांग्रेस ने सरेआम यह घोषणा कर दी है कि यात्रा तो मणिपुर के इम्फाल से ही शुरू होगी। चाहे आप जो कुछ कर लो, बहाने आपके नहीं चलेंगे। बहरहाल यात्रा की तैयारी कांग्रेस पार्टी बड़ी तेजी से कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी यात्रा को लेकर के जो लोगों के सवाल होते हैं कि आखिर यह यात्रा क्यों, क्या विजन है कांग्रेस के पास में, जो वो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी से लड़ेगी और किस बेस पे लड़ेगी, क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना है या किस आधार पर, किन विजन को लेकर लड़ेगी, उन सारी बातों को आज 2 पन्ने के एक नोट से कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन सेल यानी संचार सेल के प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने इस बात को आज बता दिया कि वो किस ढंग से यात्रा को लेकर के अडिग हैं। और जब उन्होंने यह पंपलेट जारी किया कि यह यात्रा क्यों, तो उससे तमाम उन सवालों का जवाब मिल जाता है जो तमाम विरोधी और तमाम सारे वो लोग जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, पूर्व ब्यूरो से जुड़े हुए लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी से, और वो तमाम सब भाजपा के एजेंडे पर सवाल उठाते हैं कि कैसे कांग्रेस लड़ेगी, कैसे विपक्ष लड़ेगी, कैसे इंडिया गठबंधन लड़ेगा, तो वो भी स्पष्ट कर दिया जाता है। उसमें पहला विषय है कि न्याय की बात की जा रही है और जब न्याय की बात की जा रही तो सबसे पहला आर्थिक न्याय की बात होती है। जब आर्थिक न्याय की बात होती है तो निश्चित रूप से आता है कि आर्थिक न्याय कैसे देंगे। तो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से इसको लेकर के स्पष्ट करना है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार उसका रोजगार मिले, उसका काम मिले और वो आगे बढ़े। वो कैसे आगे बढ़े, अपनी योग्यता के अनुसार वो कैसे सारी चीजों को पाए जो वो पाना चाहता है, इन सब को लेकर के इसमें फोकस किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो तमाम लोगों से संवाद किया इस दौर में, कि कुलियों से संवाद किया कि इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ लड़का कुली का काम कर रहा है, पीएचडी किया हुआ लड़का चपरासी का काम कर रहा है। जब इस तरह से होगा तो देश का भला हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत और उसकी योग्यता के साथ साथ उसी की कुशलता के अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रोजगार में न्याय होना चाहिए।
यह नहीं है कि अंधाधुंध आप इस आधार पे भर्ती कर लोगे कि यह संघी है इसलिए ये होगा और ये नहीं है इसलिए ये काबिल होते हुए भी नहीं होगा। तो यह चीज नहीं चलेगी। आप कांग्रेस के हो इसलिए होगा, यदि आप दूसरे और विचारधारा के हो तो नहीं होगा। यह नहीं, योग्यता के आधार पर आपका अपॉइंटमेंट होगा। फिर एससी, एसटी, ओबीसी इन सब को लेकर के जो प्रावधान संविधान में है, उन संविधान के प्रावधानों के तहत सबको हक मिलना चाहिए और उसके मुताबिक उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उनके पद छीने नहीं जाने चाहिए। और जो तमाम संस्थाओं में इन लोगों के पदों को खत्म किया गया है उसको लेकर भी पूरा उन्होंने फोकस किया है। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से इस देश को जैसे कमजोर किया गया है, चंद पूंजीपतियों को तो और रईस दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया गया है, वहीं मिडिल क्लास की बचत घटा दी गई। आज उसके पास में अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वह स्थिति है। उसको लेकर के फोकस है। इसको लेकर के फोकस है कि जिस तरीके से गरीबों को, पिछड़ों को और सबको आर्थिक रूप से तंग किया गया है, बर्बाद किया गया है, उससे कैसे न्याय दिलाया जाए, कैसे सामाजिक आर्थिक न्याय की एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जाए, इसको लेकर के राहुल गांधी ने फोकस किया है। जो मध्यम और निम्न स्तर के उद्योग हैं, उन उद्योगों और व्यवसायों को कैसे मदद की जाए और कैसे जो पूंजीपतियों का पूरा जाल बिछा दिया गया है जिसमें इन सबको खत्म किया जा रहा है, उसको कैसे बचाना है, इसको लेकर के राहुल गांधी की यह यात्रा फोकस करती है। इसके बाद में दूसरा जो विषय है वो सामाजिक न्याय की बात है। सामाजिक न्याय क्या है कि जो जाति और धर्म का पूरा इस देश में चूंकि उसके आधार पर यह पूरी संरचना है, तो उसको भी उसके हिसाब से न्याय मिलना चाहिए और उसका न्याय दिलाने के दिशा में काम किया जाना चाहिए। उसको लेकर के है जो सामाजिक तौर पे नफरत फैलाई गई है, नफरत का खेल किया गया है तमाम जातियों के बीच में, तमाम धर्मों के बीच में, तमाम क्षेत्रों के बीच में, उसको कैसे खत्म किया जाए और विभिन्नता में एकता के रूप में इस देश को फिर से बांधा जाए, इसको लेकर के फोकस किया गया है। तो इसको लेकर के राहुल गांधी पूरी अपनी योजना पर काम करेंगे। जो सबसे चर्चा के बाद आया कि किसान कैसे रहे, दूसरा कामगार कैसे हो, दूसरे लोग कैसे हो, तो कारोबार के हिसाब से हमारे यहां सब कुछ डिफाइन था। अब जाति धर्म के नाम पे जो विभेद किया जा रहा है उसको रोकना है, क्षेत्र के आधार पर जो विभेद किया जा रहा है उसको रोकना है। इसके बाद में तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है इसमें वो ये है कि राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है कि तमाम संस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया गया था, यानी शक्तियां सिर्फ एक में सीमित नहीं हो, सब में बांटी जाए। यह अधिकार कांग्रेस ने दिया था, यह अधिकार हमारे संविधान ने दिया था, यह अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में दिया गया था। उसका यह प्रारूप था और जिसका यह प्रारूप था उसमें यही खत्म किया जा रहा है। सारे अधिकार एक मुट्ठी में करके बाकी सबको खत्म कर दो, यह किया जा रहा है। उसको बचाना है। इस देश की पंचायतों को अधिकार दिए गए थे, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया था, उसको खत्म किया जा रहा है, तो उसको पुनः स्थापित करना है। दूसरी और तमाम जो लोकल बॉडीज हैं, दूसरी और संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सब को सशक्त बनाना, जिससे कि जिस तरह से सरकार का उन्हें गुलाम बना दिया जाता है, वहां पर एक विचारधारा के लोगों को ही सिर्फ इस तरह से योग्यता का पैमाना सिर्फ एक पार्टी का सदस्य होना हो जाता है। इन सबको खत्म करके आपकी योग्यता के अनुसार, आपके सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार आपको हक दिया जाए, इसको लेकर के है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो यह वो जवाब है कि आखिर कांग्रेस का विजन क्या है 2024 के लिए, वह यह यात्रा स्पष्ट कर देती है। बहरहाल, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री से जाकर के जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब लोग जाकर के मिले और उन्होंने कहा यात्रा की अनुमति क्यों नहीं।
तो उनका यह सार्वजनिक मैदान है और इस समय यहां पर जो है स्थितियां ठीक नहीं है, तो उनका साहब इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम तो 8 महीने से चिल्ला रहे हैं आपसे कि इस प्रदेश की स्थितियां खराब हैं, ये ज्वलंत हालत में है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना तो अमित शाह और ना आप इस पर चेत रहे हैं। लगातार मणिपुर 8 महीने से अधिक हो गया जल रहा है और आप कर क्या रहे हैं? तो ये गलती तो आपकी है, लेकिन हम तो शांति स्थापित करना चाहते हैं। राहुल गांधी उस दौर में भी आए थे और उन्होंने शांति की ही बात की थी, और अभी भी राहुल गांधी यहाँ पे कोई राजनीतिक रैली करने नहीं वो आ रहे हैं, वो यहां से यात्रा की शुरुआत करने आ रहे हैं, जिससे कि मणिपुर भारत से अलग नहीं है यह बताना है, और इसीलिए इसे जोड़ने का ही नाम है और न्याय का नाम है। तो न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए है। और उसी मैदान में जब आप रैली कर सकते हैं, राजनीतिक रैली कर सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती है? तो इसका कोई जवाब नहीं था, बस ऑर्डर आ गया कि नहीं, आपका आवेदन निरस्त किया जाता है। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप निरस्त कर दी, हम निजी तौर पे निजी कोई स्थान ढूंढ लेंगे, वहां से करेंगे, लेकिन हम तो रैली करेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो यह कांग्रेस की भी जीत है। और कांग्रेस ने कहा कि हमने तो गांधी से सीखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम पहले आपसे प्रयास करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आप नहीं सुनेंगे तो हम फिर अवज्ञा करेंगे। लेकिन रैली जो है, शुरुआती रैली जहां से शुरुआत होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, वो होके रहेगी। तो यह डर दिखाता है कि किस तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री, जो उनके पूर्व के जो है कानून मंत्री हैं, इस समय दूसरे विभाग के मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो कहते हैं सर सपाटे के लिए राहुल गांधी ये करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो इनके पूर्व कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी इसको लेके हंसी उड़ाते हैं। तो इस तरह से तमाम सारे लोग तमाम तरह के कमेंट करते हैं। जब आप कमेंट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कि कैसे यह यात्रा शुरू हो, इसके खिलाफ क्या किया जाए, क्या नैरेटिव बनाया जाए, उसकी पूरी तैयारी कर रही है और लगातार हमले कर रही है, तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना डर गई है। उसके प्रवक्ता हो, सब लगातार हमले कर रहे हैं, तो यह उनका डर दिखाता है। खुद नरेंद्र मोदी का डर दिखाता है। नरेंद्र मोदी आज फिर पूंजीपतियों के लिए गुजरात में एक आयोजन कर रहे थे, वाइब्रेंट गुजरात, और उसमें जिस तरीके से वो पूंजीपतियों को साधने का और सारा काम कर रहे थे, वो अपने आप में समझ में आता है कि वहां अदानी अंबानी जैसे सारे लोग इकट्ठा करके उन्होंने जो किया, और जहां वो हिंदुस्तान के भीतर मुसलमानों को यह कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है, वहीं वहां के मंच पर वो यूएई के जो है सम्राट के साथ में जिस तरह से गले लगते हैं, जिस तरीके से झुकते हैं, वह बताता है कि किस तरह से वो एक डरे हुए व्यक्ति हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह दिखाई देता है। चलिए, जब यह दिखाई देता है तो सवाल भी बहुत सारे आते हैं कि राहुल गांधी का इतना डर और सब कुछ ये क्यों है? क्योंकि मुकाबला वही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। आप लगातार जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से लोगों का बहुत मनोरंजन होगा, तो ठीक है, मनोरंजन होगा तो होने दी, तब तो और अच्छा है, आपको अनुमति देनी चाहिए। लेकिन साहब, आप अनुमति नहीं देंगे, आप तो नफरत फैलाने का काम करेंगे। उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देगा, उनकी जमानत पर सुनवाई भी नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई चिरकुट सा भी कोई व्यक्ति कितनी नफरत फैलाएगा, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी होंगे, जमानत मिल जाएगी, लेकिन उमर खालिद जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसको जेल में रखा जाएगा। इसी तरीके से तमाम सारे लोग हों। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गौमूत्र पीने और गौमूत्र से नहाने वालों की संख्या बढ़ गई है।
उनके तमाम जो है, जो खुद को साधु कहते हैं, यानी क्या क्या कहते हैं, वो जातिगत हमले करते हैं, धर्मगत हमले करते हैं और न जाने किस किस तरह के व्यवहार करते हैं और उन्हें पसंद किया जाता है। देश के तमाम डबल इंजन की सरकारों के राज्यों में हजारों हजार पद, सरकारी पद खाली पड़े हैं, हजारों हजार पद खत्म हो गए क्योंकि उनमें भर्ती नहीं हुई वक्त के अनुसार, तो इसलिए वो खत्म हो गए। इसी तरीके से भारत सरकार के लाखों पद खत्म हो गए और इन सब के बाद भी इस देश को बेरोजगारी में झोंकने का काम होगा, लेकिन रोजगार देने का नहीं होगा, पूंजीपतियों को साधने का होगा। तो यह स्थिति है। बेरोजगार बोलते रहेंगे कि अभी और कितना इंतजार। तो साहब 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के लोगों को 7 लाख रोजगार भी नहीं दे पाई। आप समझिए 7 लाख रोजगार उसने दिए हैं पूरे 9.5 साल। इससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति और दरिंदगी की स्थिति यह है कि महिलाएं, बच्चियां सब जिस तरह से शिकार हो रहे हैं, इसके उदाहरण सब जगह मिलते हैं। एक छोटा सा घटनाओं का जिक्र कर देता हूं कि बीकानेर में घर से दूध लेने गई 7 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है। इसी तरीके से श्री डूंगरगढ़ में एक बच्ची से रेप हो जाता है। इसी तरह उदयपुर में 3 साल की बच्ची से रेप हो जाता है। तो ये घटनाएं हैं कि सत्ता बदलते ही रेप होना और रेप करने वाले कौन कौन लोग हैं, इससे आप समझ सकते हैं। यह एक इनका सत्य है। और भाजपा का चरित्र क्या है? बिल्किस के साथ रेप करने वालों को वो बरी कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो आप सोचिए कि उनको सरेंडर करना है, सब कुछ करना है। तो उस जिले के, दमोह जिले के जो एसपी हैं, वो कहते हैं कि हमें तो कोई जानकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है। और साहब ऑर्डर की उन्हें जानकारी नहीं। फिर पूछा जाता है वो मुल्जिमान जो गए थे, का उनकी भी हमें कोई जानकारी नहीं। तो साहब मुल्जिमान की भी जानकारी भी नहीं है, उनकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी सब जानकारी है। तो यह भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह से करती है। 12 टन सोना भारत का बेच देती है और लगातार भारत का सोना बेचने का क्रम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। यह स्थिति है। आज यह स्थिति हो गई है कि देश को बर्बादी में जब झोंकते हैं, तब हमें याद आता है कि पंडित नेहरू ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अगर पूंजीवादी शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बना देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम गरीब का संरक्षण करें। आप इन सारी चीजों को देखें। इनको चिंता नहीं है देश के स्वास्थ्य की, इनको चिंता नहीं है शिक्षा की, इनको चिंता नहीं है रोजगार की, इनको चिंता नहीं है आपके जीवन की। कोविड में जितने लोग मरे, इलाज नहीं मिला और दूसरी समस्याएं आई, वो सब हमारे सामने है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, पूरे मध्य प्रदेश में एक इकलौता सतना का मेडिकल कॉलेज बचा है और उस मेडिकल कॉलेज में भी स्थिति ये हुई, एमसीआई ने उसे दे दिया कि उसकी मान्यता रद्द कीजिए क्योंकि वो फुलफिल नहीं करता है तमाम सारे मेडिकल कॉलेज के जो तमाम चीजें। एक तरफ राम मंदिर का ढुनढुना बजाए हुए हैं, दूसरी तरफ इसका जवाब नहीं देते कि जो 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था उसको लेकर के, बनाने को लेकर के, पहले वो 1400 करोड़ रुपया कौन खा गया? और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये उसी अखाड़े के, निर्मोही अखाड़े के संत कर रहे हैं जिन्होंने उस राम मंदिर की सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी। तो आप समझ लीजिए ये सिर्फ ठगने वाले लोग हैं, और जब ठगने वालों का, ठगों का खुलासा होता है तो वो डरते हैं। और राहुल गांधी यही खुलासा करते हैं और यही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किया था और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी यही होने जा रहा है। लोगों को समाधान कैसे दिया जाएगा यह बताने जा रहे हैं। तो इसलिए ये परेशान है और यह नैरेटिव बना रहे हैं। अब इसे समझने की जरूरत है क्योंकि राहुल गांधी की भारत
जोड़ो न्याय यात्रा एक बदलाव का प्रतीक है और उसने तमाम सारे नैरेटिव तोड़ दिए थे। अब इनको डर लगता है कि चुनाव के वक्त नैरेटिव टूट गया तो क्या होगा। इसलिए समझना आपको है, समझना हम सबको है, क्योंकि देश बचाना है। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है, देश को न्याय देना है। जय